नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। गवर्नमेंट उर्दू मॉडल प्राइमरी स्कूल आला हल्दी में इमसाल 2023 नए दाखिलों के सिलसिले से वजीफा याब ऑफिसर जनाब अब्दुल वाजिद ने स्कूल असातिज़ा को साथ लिए स्कूल चलो मुहिम चलाई। इस मौके पर अब्दुल वाजिद मकामी काउंसलर और SDMC सदर दीगर समाजी कारकुन के साथ तलबा को किताबें और कपड़े दीगर अशिया तकसीम किए। अब्दुल वाजिद सरकारी ऑफिसर AEO, BEO और DDPI की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए ही। इस दरमियान इन्होंने उर्दू की तरक्की, इसकी बहाली के लिए सरकारी सहूलियात फराहम भी किए हैं। अलावा इन्होंने डायरेक्टर सरो शख्सा ऑफिसर रहे। वालिदैन भी वक्त जैसा टीचर्स स्कूल में मेहनत करती हैं, आप लोग घर में मेहनत करना, क्या पढ़ रहा है बच्चा मालूम रहना। स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और CRP ने एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जिसमें अब्दुल वाजिद को मेहमान खुसूसी मदऊ किया। इस मौके पर अब्दुल वाजिद ने तालीम और तरक्की, एक अच्छे माहौल को पैदा करने और असातिज़ा की जिम्मेदारी, बच्चों पर वालिदैन की क्या जिम्मेदारी होगी, एहसास दिलाया। इन्होंने कहा कि अच्छी तालीम और तरबियत के लिए अच्छे माहौल की ज़रूरत है और मायारी तालीम के लिए काबिल असातिज़ा, अच्छी स्कूल की ज़रूरत है। इन्होंने अफसोस जाहिर की कि मुस्लिम बच्चे तालीम और तरबियत से महरूम हो रहे हैं, जबकि उर्दू सरकारी स्कूलों में बेहतरीन तालीम और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब्दुल वाजिद ने अपने बयान में कहा कि लोग एक दूसरे की खुशी और तकरीबात में खैर खबर दरियाफ्त करते हैं, लेकिन अफसोस अपने बच्चे क्या पढ़ रहे हैं कोई नहीं दरियाफ्त करते। इन्होंने कहा कि समाज में तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर मुसलमानों में। अब्दुल वाजिद ने ये भी खुले अल्फाज में कहा कि मौजूदा दौर में मुसलमान अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाया तो हम अपने बच्चों के बहुत बड़े मुजरिम होंगे। इन्होंने डंके की चोट पर कहा कि आला हल्दी इलाका मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है। जिम्मेदारान खासकर आइमा मसाजिद इस सिलसिले से फिक्रमंद होना ज़रूरी है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। ये तुम्हारे लिए खुशी नहीं है, हमारे लिए भी खुशी का मौका है कि आज तालीमी साल का शुरुआत हो रही है। तो साल की शुरुआत होती है। साल जब शुरू होता है 1 जनवरी से शुरू होती है, तो जो है हमें जो है बहुत ज़ोर से जो है हमें जो है साल का जो है शुरुआत करते हैं, साल की शुरुआत करते हैं। कोई बच्चा उसकी पैदाइश का दिन होता है तो बड़ी खुशी से बर्थडे मनाते हैं, न्यू ईयर डे मनाते हैं, पूरी दुनिया में मनाते हैं, बड़े ज़ोर से न्यू ईयर डे करते हैं क्योंकि पहला दिन है वो साल का। बच्चों, तुम्हारे लिए पहला दिन जो है वो जनवरी का पहला दिन नहीं है। तुम्हारे लिए जो पहला दिन है वो साल में तालीमी साल जो शुरू होता है वो तुम्हारे लिए पहला दिन है। ये तुम्हारे लिए खुशी का दिन है। ये तुम्हारे यहाँ पर जो है तालीम शुरू होती है, इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुबारक दिन है कि तुम्हारे लिए आज पहले दिन में जो है सबको यहाँ जिम्मेदारों को जमा करके आज से तुम्हारी जो है बिस्मिल्लाह खानी हो रही है, शुरुआत हो रही है। और ये आगाज़ है और आगाज़ में जो है बहुत कम बच्चे हैं। मैं समझा था कि भाई आज पूरी स्कूल में पूरी बच्चे सब भर कर रहेंगे और पूरे औरतें सब यहाँ भर कर रहेंगे करके। एक 3-4 महीने पहले मैं यहाँ पर आया था, उस वक्त पर जो है ये बच्चों के वालिदैन को हमारा ट्रस्ट है, उनके तरफ से जो है रमज़ान में हम किट देने के लिए बुलाए थे। तो तकरीबन 200-250 औरतें आकर बैठ गए। हमें बड़ी खुशी हुई। तुम्हारे SDMC के सदस्य साहब भी थे। हमने देखा कि 250 औरतें आकर बैठी। कितना तालीम के अंदर इनको जज्बा है, कितनी खुशी है, कितना चाहते हैं ये अपने बच्चों को पढ़ाना। मगर आज जब देखता हूँ तो इसकी परख है यहाँ पर कि सिर्फ थोड़े औरतें आकर हैं, बच्चे भी थोड़े हैं। इससे क्या मालूम होता है कि लोग हमारे जो है ये जो जब क्या कभी 2-3 बोले तो ज़्यादा आदमी आती।
कोटरे ಬರ್ತಾರೆ इधर बरोदिल्ला। अरे ये कैसी बात है, यहाँ तो तालीम दी जाती है। अरे खाने की चीज़ें जो तो हमने दिए थे वो तो एक 10-15 दिन के लिए दिए थे, मगर यहाँ तो जिंदगी बनती है बच्चों की, उनकी जिंदगी संवरती है और उनके अखलाक सुधरते हैं, वो तालीम में याफ्ता होते हैं। ऐसे मौके पर तो पूरे बच्चे भी आना चाहिए था कि पूरे वालिदैन को भी आना चाहिए था, मगर अफसोस कि हमारी सोच कितनी छोटी हो गई है कि हम समझते हैं कि जो है हमें खाने का एक बैग मिल गया या जो है हमें कुछ भी चीज़ें मिल गए तो उस पर जो है हम जो है खुश हो जाते हैं। नहीं मेरी बहनों, मेरे बच्चों, तुम अपने माँ बाप को बोलना कि हमें जो है हम स्कूल को जाकर पढ़ेंगे। सूरज सब बच्चे जाकर, ऐसा कि अभी तुम्हारे एक ऑफिसर उन्होंने बता रहे थे कि भाई जब तुम स्कूल को तुम्हें आना, वक्त पर आना, वक्त पर आकर जो है पढ़ाई करना, पढ़ाई करके जो है अच्छे बच्चे बनना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसा इन्होंने बताया, हमारे भाई साहब ने बताया कि जो है वालिदैन और एक तरफ असातिज़ा, ये दोनों क्या है मालूम, एक सिक्के के दो रुख हैं। ये एक सिक्के के दो रुख है। सिक्का देखिए ना आप, काइन को देखिए ना, काइन के जो है दो फेसेस हैं, ये एक सूरत है और एक सूरत है। अगर एक नहीं तो उसे खोटा कहते हैं, एक सूरत नहीं है तो उसे खोटा कहते हैं, और अगर दूसरी सूरत में नहीं तो खोटे सिक्के कभी चलता ही नहीं है। इसलिए अगर सिर्फ असातिज़ा अच्छा पढ़ाते रहें या उन्हें मेहनत करें, घर का माहौल अगर ठीक नहीं रहा, बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका नहीं देते और उनके ऊपर निगाह नहीं रखते तो उनकी तालीम जो है पूरी अधूरी होकर रह जाती है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को चाहिए कि तुम्हें जो है स्कूलों को भेज। देखो कि इतनी अच्छी स्कूल है ये, देखो ये लोगों जो क्यों कर रही है, इनको क्या मिलता है, इनको समझ में आ गई है। अब ये काउंसलर साहब क्यों आए हैं आज यहाँ पर, इनको समझ में आ गई है कि हमारा समाज अगर बदलना है, अगर समाज में कोई सही खिदमत करना है तो लोगों को खिला के नहीं, लोगों को पिला के नहीं, लोगों को जो है पैसे बांट के नहीं, अगर सही मानों में अगर करना है तो ये लोग समझ गए हैं कि जो है अगर कौम की खिदमत करना है तो इनके बच्चों को जो है तालीम याफ्ता बनाना है। ये बच्चों को जो है इल्म हासिल कर लेंगे तो अपने पैरों पर खड़ जाएंगे। कब तक खिलाएंगे मेरे भाइयों बहनों, कौन खिला सकता है, सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी नहीं खिला सकता। बच्चों को तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारे बच्चों को तुम्हें पढ़ाना चाहिए, इनके ऊपर जो है पूरी तवज्जो देना चाहिए। बच्चे पढ़कर जो है काबिल बनेंगे, तुम्हें पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे भी। अब तुम्हारे वास्ते जो है गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतनी बड़ी स्कूल बना कर दी है, अच्छे असातिज़ा हैं। अब तुम्हें जानकर खुशी होगी, मैं वालिदैन से भी कहता हूँ ज़रा और से सुनना, मैं डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में सबसे बेहतरीन टीचर विकास क्यों, इसलिए कि जो है गवर्नमेंट में जब तकरीर करती है तो मेरिट के बेसिस के ऊपर तकरीर की है। मैं तब तो डिप्टी डायरेक्टर था कमिश्नर ऑफिस में, उस वक्त पर जो है साल में 10,000 टीचर्स को हमें अपॉइंट करते थे, 30,000 टीचरों को हमने अपॉइंटमेंट दिए। उनके घरों को जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर से जो पूरे जो है 80 to 90% लेकर पास हुए हुए टीचर्स यहाँ पर काम कर रहे थे। कितने काबिल टीचर्स हैं, कितना अच्छा माहौल है, और तुम्हारे बच्चों के लिए फ्री यूनिफॉर्म दिया जा रहा है और किताबें दे रहे हैं, और तुम्हारे लिए दोपहर को खाने का इंतजाम किए हैं, दोपहर को खाना, मिड डे मील तुम्हारे लिए, और फ्री किताबें और फ्री कापियां और फ्री यूनिफॉर्म। अरे ये सब दे रही, और कहते हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं परवाह नहीं, पैसा नहीं तो परवाह नहीं, हम खर्च लेकर बच्चों को खिलाएंगे। खर्च लेती है गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक से खर्च लेती है, कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को हम खिलाएंगे। कहा कि जो है 8 दिन में जो है 5 दिन हमारे बच्चों को अंडे भी देंगे। अरे वाह, दोपहर में खाना और फिर तुम ना अंडा कहीं को दे रही सो, क्या बहुत ज्यादा है? क्या हमारी हुकूमत सऊदी अरेबिया है? नहीं, हमारी हुकूमत सऊदी अरेबिया नहीं है, हमारा मुल्क बहुत गरीब है, मगर ये चाहते हैं कि हम गरीबी बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट का पैगाम है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे जो है अनपढ़ ना रहें। और मुसलमानों के बच्चे क्या हैं? अफसोस की बात है, पूरी अफसोस की बात है कि किस मुँह से हम बात करें, खून के आंसू बहते हैं कि हमारे बच्चे जो तालीम से महरूम हो चुके हैं। कितना बड़ा मोहल्ला है ये, और अली में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है, और यहाँ के बच्चे कितने हैं यहाँ पर? मैं समझा था कि जो है अब यहाँ एडमिशन के लिए लोगों की कतार होगी, एडमिशन के लिए प्रॉब्लम होगा,
18,000 से 20,000 यहाँ पर जो लोग रहते हैं, 18,000 में ये घर में एक बच्चा को होते तो 18,000 बच्चे हो गए। अरे 1,000 बच्चे भी नहीं हैं, कहाँ पर हैं ये बच्चे? क्यों नहीं भेजते माँ बाप अपने बच्चों को? इतनी बड़ी सहूलत, स्कूल फ्री, कोई ट्यूशन की फीस नहीं, उनके लिए कपड़े, सब कुछ देने के बावजूद भी नहीं भेजना, ये सबसे बड़ी नादानी, ये सबसे बड़ी जो है अफसोस की बात है हमारी कौम की। इससे बढ़कर जो है मुजरिमाना हरकत जो है, ये तारीख जो है तुम्हें जो है कभी नहीं भुला सकती। तारीख में तुम मुजरिम होकर ठहरोगे कि तुमने अपने बच्चों को मदरसों को नहीं भेजे, मतलब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए और उनकी ज़िंदगी को जो है पामाल करने में जो है तुम्हारा ही सबसे बड़ा हाथ है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चों को मदरसे को भेजे, और ये सिर्फ यहाँ के बच्चे नहीं, तुम्हारी नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें खुद तुम्हारे माँ बहनों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को बोलना कि जाओ तुम्हारे बच्चों को ले जाकर जो है स्कूलों में दाखिला कराओ। तुम्हें बात करती तुम्हारे रिश्तेदारों से, अगर तुम्हारी बहन मिली तो पूछती, माँ तू कौन सी साड़ी नहीं सी, तू कहाँ से साड़ी नहीं सो, पूछने क्या नहीं पूछती, ये कहाँ से बनी सो, तू जेवरी है, पूछो, तुम्हें पूछने का हक है। मगर उसके साथ ये भी पूछो कि क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल को जा रही है क्या नहीं जा रही। हाँ, सब भी पूछ रहा, ये अवामी तारीख होना है, ये पीपल्स मूवमेंट होना है। सिर्फ हम और आप नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि बहनें तुम्हें भी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहनें, तुम्हारे पड़ोसी जो भी तुम्हारे साथ रहें। देखो आज मैं स्कूल को गई थी, आज स्कूल में जो बच्चों को बिठा कर जो है ये सब बातें बताएं, तालीम की अहमियत के बारे में बताएं, उनको फ्री सब चीज़ें दी हैं। हम चाहते हैं कि तुम भी तुम्हारे बच्चों को स्कूल में जाकर दाखिल कराओ। ये काम तुम्हें करना सो, हमें करना सो, क्या खाली गवर्नमेंट वाले कर सकते हैं, क्या टीचरें कर सकते हैं? नहीं, हमारी जिम्मेदारी। इसे सब जने मिलकर जो है अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराओ और पढ़कर जो काबिल बनाओ उनको।